ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो बारात जनकपुरी में पहुंच गई है। वहाँ का वर्णन चल रहा है। तुलसीदास जी राम जी के विवाह का पूरा वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वहाँ सुंदर तरीके से सजाया गया है। एक एक चीज़ का बहुत गहराई से जाकर विश्लेषण कर रहे हैं। और हमको एक बात समझना चाहिए कि हमको जीवन में भी ना इसी तरीके से एक एक चीज़ को बड़े गहराई से देखना चाहिए। आज तक हम जीवन ऐसे ही जीते आए हैं, दूसरों ने जो हमको बताया बस सुन लिया, बस वैसे ही चलते रहे। जो दूसरे को देखा कि हाँ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसे जी रहे हैं, हमने भी वैसे जिया, अगल बगल ऐसे देखे, वातावरण में दिखा, जो भी हमारे साथ रह रहा है, जो भी हमारे टीचर हैं, उनको देख के हम अपना जीवन जीते आए। कभी गहराई से सोचा नहीं कि हम सचमुच में क्या कर रहे हैं, क्या हम सही दिशा में हैं। ये गहराई से अपने अगल बगल के वातावरण को देखना, अपने हर एक व्यवहार को देखना, अपनी दिशा को देखना, अपने उद्देश्य को देखना, ये हमको सीखना चाहिए। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी बड़े सुंदर तरीके से हमको सिखा रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह पहुंच जा रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि शब्दों के माध्यम से ऐसी चीजों का भी वर्णन हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे हम राम जी के बारात में पहुंच गए हैं। मंडप बना है सुंदर सुंदर मनियों के, केले के पत्ते बने हैं हरे हरे मनियों से, कितना सुंदर। मंडप का जो खंबा बना है वो भी सोने का, और जो घोड़े चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं देखो। जिस तरह से वेद पाठ हो रहा है, लोग भजन कर रहे हैं, घोड़े की टाप और घोड़े का जो चाल है ना वो भी वैसा है। अब कौन ये सब चीजें देखता है? हम अपने जीवन में अपने ही को नहीं देख पाते हैं ठीक से, तो इतनी गहराई से जाकर विश्लेषण कर पाएंगे। जब हमारे शास्त्रों में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आचार्य लोग ना ऐसे ही वर्णन करते हैं हर चीज का, क्योंकि यही तरीका है। अगर आपको सत्य को जानना है, भगवान को जानना है, उनके पास पहुंचना है, तो इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। गहराई से ज्ञान प्राप्त करो। तो यहां पर जब ये सारा वर्णन हो रहा है इतने सुंदर तरीके से, तो ये तो राम जी का विवाह था। हमारे राम जी वो परब्रह्म परमात्मा, सिया राम मैं सब जग जानू, पूरा जग ही राम है, यहां सब कुछ राम है। उन्हीं की वजह से देखो यहां सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। ऐसे राम जी ने रूप लेकर ऐसा सब कुछ फैलाया कि ऊपर से जो देवता लोग देख रहे थे ना, उनको भी हीन भावना हो गई। ब्रह्मा जी को भी हीन भावना हो गई कि मैंने तो सृष्टि बनाया, इतनी सुंदर तो नहीं हुई। ऐसा क्यों था मालूम है? ब्रह्मा जी की जो रचना है ना वो तो भौतिक है, लेकिन यहां भगवान की जो रचना है, जो रूप उन्होंने धारण किया है, जो वैभव यहां पर फैलाया है, वो सब महान है, दिव्य है। ब्रह्मा जी की रचना क्या है? 3 गुणों से भरी हुई है। वो ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। जिसमें गुण आ गए ना, समझो वो सुंदर नहीं है। सुंदरता तो उस निर्गुण का है जो उसके पीछे है। सुंदरता तो उस अधिष्ठान रूप परमात्मा का है जो उसके पीछे है, जो सब कुछ के पीछे है। शिव समुझाए देव सब जनी आचरज भुलाहु। जब ब्रह्मा जी इतने आश्चर्य में पड़ गए, तब वहीं पर हमारे भोले भाले बाबा शंकर जी भी थे, साथ में थे। तो शंकर जी ने क्या किया? उन्होंने सब देवता को बुलाया और समझाया
कि देखो भाई ज्यादा हीन भावना मत लाओ अपने मन में। ये जो तुम राम जी का इतना वैभव देख रहे हो, ये बारात देख रहे हो, ये सेलिब्रेशंस देख रहे हो, इट वॉज ए सेलिब्रेशन, लंबे समय तक का सेलिब्रेशन चल रहा है। लोग प्रसन्न हो रहे हैं, मन में जैसे ना आनंद ही आनंद छा गया हो। पूरे जनकपुरी के मन में ऐसा हो गया था। अब शंकर भगवान समझाए कैसे ब्रह्मा जी को? सीधे सीधे तो नहीं बोल सकते, बहुत बड़े हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, एक दूसरे को नहीं, बड़े हैं ना। बड़े लोगों को सीधे सीधे नहीं समझाया जाता है। उन्होंने देवताओं को बुलाया, शंकर भगवान ने समझाया देखो क्यों है ये ऐसा। और ये बात ब्रह्मा जी के सामने थे तब समझाया देवताओं को, तो इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी को भी समझा दिया ना। ब्रह्मा जी भी समझ गए, उनको भी समाधान मिल गया जो उनके मन में आ रहा था कि मेरी सृष्टि इतनी अच्छी नहीं, राम जी का विवाह इतना सुंदर, उनको भी समाधान मिल गया। देखिए, अपनों से बड़े को ना सीधे समझाना क्या मालूम है, आप ना व्यवहार में ठीक नहीं है, ये असभ्यता का सूचक है। बड़े लोगों को अगर कुछ समझाना है ना, किसी छोटे को उसके सामने खड़े कर लीजिए, उसको समझा दीजिए वही बात, और बड़े लोग वही सुनकर समझ जाएंगे। इसलिए शंकर भगवान ने देवताओं को समझाते हुए कहा कि तुम आश्चर्य में पड़कर परेशान ना हो, थोड़ा अपने हृदय में धैर्य धारण करके विचार करो कि यह तो परब्रह्म परमात्मा भगवान राम और उसकी आदि शक्ति सीता जी का विवाह हो रहा है। यह किसी लौकिक व्यक्ति का विवाह नहीं है, जहां लोग भाग रहे दौड़ रहे, पता नहीं कौन सा चीज कहां हो रहा, होगा कि नहीं होगा, ठीक से कोई अरेंजमेंट तक नहीं होता है। लोग खाना खाने आते तो भगदड़ मच जाता, हाथ में प्लेट लेके खा रहे हैं। ज्यादातर विवाह में क्या होता है, आजकल इतनी सारी चीजें हैं, हाथ में प्लेट लेके खा रहे हैं और उनको लगता है कि दोबारा मिलेगा नहीं, तो प्लेट में इतना ले लेते हैं जो पहले ही ले लेते हैं कि बाद में फेंकते हैं, खाते नहीं है। ऐसा अरेंजमेंट सोचो, ये क्या अरेंजमेंट है? ये लौकिक लोगों का विवाह है। लेकिन यहां लौकिक विवाह नहीं था। आगे एक एक चीज आएगा, बारातियों को कैसे खिलाया गया, परोसा कैसे जाता है, वो भी सीख लीजिए। रामचरितमानस में आपको वो भी सीखने को मिल जाएगा कि खाना कैसे परोसना चाहिए, आगे आएगा। जब खाना परोसो ना, तो कटोरी में जब सब्जी डालते हो ना, तो सब्जी साइड से नहीं गिरना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। पता चला आप सब्जी दे रहे हैं, कभी यहां से तरी गिर रही है, चारों तरफ सब्जी कटोरी में लगी हुई, ये क्या मतलब हुआ? एकदम साफ होना चाहिए। थाली में डालते समय कोई इधर उधर कोई चीज नहीं गिरनी चाहिए। ये सब आपको यहां पर रामचरितमानस में मिल जाएगा। इतना सुंदर अरेंजमेंट। शंकर जी कहते हैं कि ये स्मरण कर लो कि ये श्री सीता जी सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। ये वही है जिनका संसार में नाम लेने मात्र से समस्त अमंगलों के मूल का नाश हो जाता है। आपको मालूम है अमंगल का मूल क्या है? सारे जो यहां समस्या जीवन में आ रही है, उसका जड़ क्या है? सबका जड़ एक ही है। भले लोग कुछ बोल ले कि मुझे ना इस वजह से समस्या आई, मुझे ये वजह से प्रॉब्लम आया, मेरा समस्या ये है वो है, कुछ भी नहीं। आपका समस्या कुछ नहीं, वो सब देखते रहो आप। अगर वो सब आप में जाओगे ना, आपको कभी भी उसका समाधान मिलने ही वाला नहीं है कि बाहर से आप एडजस्ट करके वो समस्या को कभी उसको ठीक कर दिया, कभी उसको ठीक कर दिया, कभी ये ठीक कर दिया। समस्या वहां है ही नहीं। समस्या अज्ञान में, हमको पता नहीं हम जीवन कैसे जीना चाहते हैं। उद्देश्य नहीं होने के कारण हम भटकते रहते हैं। और हमारे शास्त्र, ये सत्संग, ये हमको उद्देश्य देते हैं। ये हमको बताते हैं कहां समस्या है, बार बार याद दिलाते रहते हैं। अगर हम भूल भी जाए ना, वो याद दिला देंगे।
सत्संगत्वे निसंगत्वा। शंकराचार्य जी का ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे कहाँ जाना है। जब तक ये अविद्या है ना, यही फूट फूट कर भय में बदलेगा, यही फूट फूट कर चिंता में बदलेगा, यही फूट फूट कर पीड़ा में बदलेगा। यही सब तो अमंगल है। ये जो सुख दुख आते रहते हैं और हम इसमें से उतार चढ़ाव, कभी लाभा लाभो, कभी जया जयो। सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम। भगवान का नाम लिए बिना, उनका जप किए बिना यहां पर न तो सुख कटने वाला है न दुख कटने वाला है। झूठ मूठ वाला सुख का हम बात कर रहे हैं। ये तो संसार से हमको दुख झूठ मूठ का सुख मिलता है ना। भगवान गीता में बोलते हैं सब में आप दुख का दर्शन कीजिए। यहां पर तब तक आपका मन नहीं हटेगा जब तक आप ध्यान से नहीं देख लोगे कि जो चीज के पीछे आप भाग रहे हो वहां पर दुख ही दुख है। जब तक हमको मन में ये बात नहीं समझ में आ जाती ना, ये सब अनित्य है, इसमें दुख है। दुख दोषानुदर्शनम, भगवान बोलते दुख और दोष का दर्शन करो इन सब चीज में, तभी तो जाकर ये हमको ना समझ में आएगा कि यहां पर समाधान नहीं है। मुड़ो मुड़ो आओ, दास ज्ञान का करना है। इसलिए देखो हम बहुत इस बात का ध्यान देते हैं कि ना जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सत्संग कम से कम करे, क्लासेस अटेंड करे। उसके बाद कुछ भी करे ज्यादा उनको नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि सत्संग में जो सुन रहे हैं ना वही उसके मन को बदलेगा, उसी से उनका भला होने वाला है और किसी चीज से नहीं भला होने वाला है। हम नहीं बोल रहे हैं ना, शंकराचार्य जी बोलते सत्संगत्वे निसंगत्वा। ऐसा करेंगे अज्ञान जाएगा, अविद्या कट जाएगी, तो जीव अपने सहज स्वरूप में आ जाएगा। और एक बार इस ज्ञान स्वरूप में आ गए ना तो भय चिंता पीड़ा दुख इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देखो शुरू में ना गुरु के पास जब लोग आते हैं ना तो वो बहुत कमजोरी होती है उनमें, लेकिन गुरु एक ही बात देखते हैं, समर्पण है कि नहीं, सुनेगा कि नहीं बात। अगर कोई बात सुन रहा है तो उसका भला होगा, नहीं तो क्या फायदा, है ना। क्योंकि अभी बहुत सारी कमजोरियां हैं मन में। तो पहले गुरु क्या करते हैं, उससे जबरदस्ती करते हैं, करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही पड़ेगा। गुरु के निर्देशों का अनुपालन, नाम जपो बोलेंगे, मन नहीं लगता है, बैठे हुए हैं। बच्चे उच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे ये गुरुकुल में जाते हैं, वहां पर गुरु होते हैं, क्या करते हैं, छोटे बच्चों को नाम जपाते हैं, बैठ जाओ, नहीं जपना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा, माला इधर उधर फेंकेंगे, बच्चे क्या करा जाए। माला को बहुत ध्यान से रखना चाहिए ना, भगवान का चीज है, लेकिन अभी बच्चे हैं, हम सोच नहीं सकते कि वो इतना अच्छा कर लेंगे। तो उनको जबरदस्ती बैठाते हैं, बैठो, बैठना ही पड़ेगा, रो चाहे कुछ भी करो। गुरु जबरदस्ती नाम जप कराते हैं, ध्यान के लिए बैठाते, ध्यान के लिए बैठो। और जब कोई साधना से हटेगा ना तो गुरु छड़ी लेकर, छड़ी इधर, नहीं करोगे। और उस भय से ना शिष्य फिर नाम जपने लग जाते हैं। इस प्रकार नाम जपते जपते एक दिन व्यक्ति में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। और ये जब अंदर की जागृति हो जाती है ना, शुरू में जबरदस्ती ही सही, डर से ही सही, करो तो तब उस व्यक्ति को अपने आप अपने हृदय से उस नाम जप का फल दिखाई देने लगता है। और अंततः वही नाम जप व्यक्ति को उसके अपने हृदय तक पहुंचा देता है, जिस हृदय गुहा में वो आत्मा बैठा है।
हृदय के अंदर उसको सब साफ साफ है दिखाई देने लगता है, सब दिखाई देने लगता है कि क्या अहंकार है, क्या मन है। और फिर अपने हृदय में उन सब का साक्षी आत्मा, सर्वात्मा, परमात्मा सब दिखाई देने लगता है, अनुभव में आने लगता है। इसलिए नाम जप है ना, वो पूर्ण साधना है। कितना आसान भी है, देखो इसमें कोई लंबा लंबा पूजा भी नहीं करना है? एक दिन अपना समय बना लो, उस समय हमको जप करना है, बैठ गए अपना जप कर रहे हो। एक समय तो रोज होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर डिसिप्लिन लेके आता है, अनुशासन लेके आता है। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है, नियम बनाना बहुत जरूरी है। हमने नियम बनाया रोज 7 बजे हम बैठ के कम से कम आधा घंटा जप करेंगे, वो करनी है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। उसके बाद पूरा दिन आप जब भी मन करे कहीं भी बैठे हो लेके जप कर लो, ज्यादा करना है तो और कर लो, लेकिन एक नियम का कोई विकल्प नहीं है। नियम बहुत जरूरी है जीवन। तो ये उपासना साधना करके ऐसे व्यक्ति को फल क्या मिलता है? कहते हैं कि करतल होई पदार्थ चारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। यही तो जीवन का उद्देश्य है ना। क्या है 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ। और क्योंकि पुरुषार्थ बोल रहे हैं, ये सिर्फ मनुष्य के लिए, ये बात को याद रखिए। पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ, पुरुष का उद्देश्य, मनुष्य का उद्देश्य। जानवर ये नहीं कर सकते भाई, जानवर के लिए नहीं है। देखिए, नाम जप करने में व्यक्ति की पहले क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन में धर्म में रुचि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, फिर उसको धन संपत्ति भी प्राप्त हो जाएगी, और धन संपत्ति के साथ साथ वैराग्य भी आ जाएगा। जीवन है ये सब बेकार संसार है, वैराग्य। तभी तो परमात्मा की तरफ कोई मुड़ता है ना। वैराग्य ही नहीं है, वैराग्य बड़ा महत्वपूर्ण है। हमको सब चीज से वैराग्य हो जाना चाहिए, टोटल वैराग्य, किसी पर निर्भर नहीं है। भावनात्मक रूप से कम नहीं निर्भर हो, यही तो वैराग्य है ना। वैराग्य क्या मतलब नहीं सब छोड़ के भाग गए, सेवा भी नहीं दे रहे हो। अरे भैया सेवा दो, मेहनत करना है, मेहनत करो। वैराग्य से लोग सोचते ना एकदम जाके बैठ जाएंगे आराम से कहीं एक जगह, कोई कुछ करना नहीं, बस वैराग्य हो गया हमको, कोई नहीं मेरा, मैं किसी का नहीं, ऐसा नहीं करना है। वैराग्य मतलब अपेक्षा नहीं रखनी किसी चीज से, किसी से कोई चीज का अपेक्षा नहीं रखनी, मुझे तो देना है, यही वैराग्य है। जब तुम देने वाले बनो ना कि मैं देना चाहता हूं, तो धीरे धीरे देखना ये इतनी सुंदर अभ्यास है, इतनी सुंदर चीज है कि परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी और मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। कुछ चिंता नहीं करने का। तेईसिय राम कहे ओ कामारी। कामारी भगवान शंकर जी का दूसरा नाम है। क्यों? क्या अर्थ है कामारी का? जो कामना को, सर्व कामना को नष्ट कर देते हैं। अरे कामना करना है तो भगवान की करो ना, सबसे अच्छी कामना तो वो है, मुक्ति प्राप्त करने की कामना करो। मुमुक्षुत्वम, तीव्र इच्छा, खूब कामना करो। अरे मुझे तो भगवान प्राप्त होने ही चाहिए। आध्यात्म में मुक्ति का ही दूसरा नाम भगवान है, भगवान का ही दूसरा नाम मुक्ति। तो भगवान शंकर जी क्या बोलते हैं? देखो यही भगवान राम सीता जी जिसके नाम जप की महिमा अभी तक बताई गई है, इस प्रकार ये वही है। तो इस प्रकार से सब देवताओं को समझाकर शंकर जी ने अपने श्रेष्ठ बैल को आगे बढ़ाया। वो बैल सवारी है उनका, नंदी बैल आगे बढ़ाया। मतलब अभी तक खड़े खड़े वहीं पर समझा रहे थे, वो आगे नहीं बढ़े थे। अब देवताओं ने देखा कि दशरथ जी बारात लेकर जनक जी के द्वार पर जा रहे हैं, और इस समय दशरथ जी महाप्रसन्न है, उनका शरीर पुलकित हो रहा है।
दशरथ जी के साथ साधु लोग भी है, ब्राह्मण लोग भी है। ऐसा लगता है ये साधु और विप्र नहीं है, बल्कि नाना प्रकार के सुख है। ये सुख शरीर धारण करके दशरथ जी की सेवा में आ गए हैं। यानी क्या हुआ मालूम, दशरथ जी के आगे पीछे सब प्रकार का आनंद चल रहा है, हर प्रकार का आनंद प्राप्त हो जाएगा। सोहत साध सुभग सुत चारी। महाराज दशरथ के साथ में चारों पुत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, जनु अप बरग सकल तनुधारी। जैसे कि मानो चारों प्रकार की मुक्ति। अब देखो भैया, 4 प्रकार की मुक्ति कैसे होगी? अभी तो हम गीता के 8वें अध्याय में देख रहे थे, अभी 8वें से 9वें में आए तो 8वें हमने क्या देखा? एक विशेष प्रकार की मुक्ति देखी, जिसको क्रम मुक्ति बोलते हैं। ब्रह्मलोक में जाना, वहां ब्रह्मलोक में भी ज्ञान प्राप्त करना, तब मुक्ति प्राप्त करना, और एक सद्यो मुक्ति होती है। सद्यो मुक्ति यानी यहीं रहते रहते अब भी समझ जाओ ना, इस संसार में रहते रहते मुक्त हो जाओ, मृत्यु के बाद कौन देखा कि क्या होगा। वेदांत की खासियत यही है, वह आपको मृत्यु के बाद के लिए कोई चीज प्रॉमिस नहीं करता, नहीं बोलता नहीं तुमको मृत्यु के बाद यह मिलेगी। नथिंग टू बी प्रॉमिस्ड आफ्टर दैट। इसी जीवन में अभी यहीं पर मुक्त हो जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज। ऐसा लग रहा था ये चारों शरीर धारण करके उनके साथ में चल रही हो। कर्म के बंधन से मोक्ष पाने की जो स्थिति है वही मुक्ति है। उसी के कारण तो हमको सुख दुख आता है ना। अरे सुखी दुख खत्म हो गया जीवन में, आनंद ही आनंद आ गया। यह स्थिति हमको जीवन में प्राप्त हो सकती है, प्राप्त हुई है, कोई नई चीज नहीं है। हमारे आचार्यों ने इसको प्राप्त किया, आज से नहीं कई सालों करोड़ सालों से यह चल रहा है। कोई नई चीज नहीं है ये। तो ये जो 1 2 3 4 सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, ये 3 जो है ना शुरू वाला, ये उपासना है। और चौथा जो है सायुज, इसी जीवन में रहते रहते मुक्ति कर लो। उपासना के द्वारा व्यक्ति को क्रम मुक्ति मिलती है। पहले ब्रह्मलोक में जाओ, वो भी कितना कठिन है। आपने 8वें अध्याय में देखा ना गीता का, कितना कठिन है। मृत्यु के समय एकदम ध्यान में बैठना पड़ेगा, प्राण को लेके सिर पर जाना पड़ेगा, उसके बाद सिर से प्राण निकले और प्राण भी मृत्यु के समय किसको इतना होश रहेगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना आसान है ना, सुनो, बैठ के समय दो, श्रवण मनन निधि ध्यान करो, यहीं पर जीवन का मजा लो, मुक्त हो जाओ। बाद का किसने देखा भैया? ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त होती है वो सद्यो मुक्ति है। पहली 3 मुक्तियों को लांघ कर एकदम से परमात्मा में एकीकृत हो गया तो वो क्या हो गया? सायुज हो गया। इन चारों में से शत्रुघ्न जी जो है वो सालोक्य मुक्ति के प्रतीक है, लक्ष्मण जी सामीप्य मुक्ति के प्रतीक है, भरत जी सारूप्य मुक्ति के प्रतीक है, और भगवान राम हमारे सायुज मुक्ति के प्रतीक है। यही रहते रहते ज्ञान प्राप्त करो, परमात्मा को जान जाओ। मरकत कनक बरन बर जोरी। ये जो 2 सुंदर जोड़ियां हैं, भगवान राम और भरत जी की जोड़ी क्या है? मरकत मणि, नीलमणि, नीला वर्ण है उनका। और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की जोड़ी क्या है? सोने के समान है, गौर वर्ण। इस प्रकार से इन दोनों सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं का चित्त उन्हीं में ठहर गया। देवता लोग भी अपना आंख वहां से हटा नहीं पा रहे थे। पुनि राम ही बिलो की ही हर से। इसके बाद देवता लोग भगवान राम को देखकर तो मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई उनको। देवताओं ने महाराज दशरथ के भाग्य की सराहना की
कि भगवान राम जैसे इनके पुत्र हैं और उनकी बारात लेकर जा रहे हैं, तो इनके समान भाग्यशाली और इस संसार में कौन हो सकता है। और सारी बारात पर उन्होंने फूल बरसाए, देवता फूल बरसा रहे थे। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहारी, बार बार निहार रहे थे। अरे भगवान को कौन नहीं निहारना चाहेगा। देवताओं ने बार बार देखा कि भगवान राम तो नख से सिख तक बहुत सुंदर है। हर बार भगवान का रूप उनको नया लगता है। वाह, हर बार देखो बार बार नया। वाह, क्या हमारे सुंदर भगवान है। कौन नहीं चाहेगा ऐसे भगवान को। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित होने लगा और भगवान शंकर जी पार्वती जी सहित उनके नेत्रों में ना प्रेम के कारण आंसू आ गए। क्या बात है। अगर प्रेम से आंसू ना आए तो भगवान के प्रति क्या प्रेम आया आपको है? क्या प्रेम जागृत हुआ बोलो। कुछ नहीं। आगे भगवान शंकर जी भगवान राम की सुंदरता का वर्णन एक बार फिर करते हैं और इसी सुंदर रूप का ध्यान न मन में करना उपासना है, जो कि वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है। कौन है वानप्रस्थी? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी। ये चार आश्रम है ना। एक व्यक्ति को इन चारों से गुजरना पड़ता है। भले एक व्यक्ति बाहर से कुछ ना छोड़े, लेकिन उसको ना धीरे धीरे करके मन के अंदर की अपनी स्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि पहले ब्रह्मचर्य, पहले शास्त्रों का अध्ययन करो, ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का क्या अर्थ हुआ है? लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी, आपने ब्रह्मचारी बना दिया, यहाँ हमको बोलते हैं लोग, लेकिन वो ब्रह्मचारी जैसा तो लगते नहीं है। एक घर में है, परिवार है, सेवा दे रहे, काम कर रहे हैं। भैया ब्रह्मचारी का बहुत सारा अर्थ है। ब्रह्मचारी जो पहले वेदों के जमाने में जब वैदिक काल चलता था तो क्या होता था? कौन ब्रह्मचारी? एक बच्चा ना, छोटा जब गुरुकुल में जाता था तो वो ब्रह्मचारी है। उसका काम है पूरे दिन पढ़ाई करना, वो ब्रह्मचारी हो गया। पूरे दिन जो पढ़े, वेदों का अध्ययन करे, वो ब्रह्मचारी। तो आज तो वो जमाना है नहीं। बच्चे बचपन से कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, उनको वहां पर चैपल में सिखाया जाता है बाइबल। ज्यादा से ज्यादा आरएसएस के बहुत कम स्कूल है, उसमें अगर चले भी गए तो उसमें भी कुछ एक मंत्र उंत्र सिखा देते हैं। बाकी तो वही पढ़ाते हैं ना, अंग्रेजी, मैथ्स, सोशल स्टडी सब रटाते हैं। रट के क्वेश्चन आंसर लिख दो, खत्म कहानी, सर्टिफिकेट आ जाता है। जानते कुछ नहीं है, ना इंसान कोई अच्छा बनता है। तो यहां पर आजकल ये हो रहा है। तो अब जो एक व्यक्ति इस स्थिति में आ गया है, उसका 20, 25, 30 साल हो गया है गृहस्थ में, अब उसको मन कर रहा भगवान की तरफ उड़े, तो वो कैसे ब्रह्मचारी बनेगा बताइए? वापस बच्चा बनेगा क्या? उसने वेदों की पढ़ाई तो की नहीं, क्या करेगा वो? इसलिए जहां है रहते रहते ना समय दो। समय देकर अगर आप इसका अध्ययन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप ब्रह्मचारी। ब्रह्म का एक अर्थ यह भी होता है, वेद उपनिषद इसको ब्रह्म बोलते हैं। और चारी का अर्थ चरना, जो इसमें विचरण करता है, जो इसमें मनन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करता है, सुन रहा है, जान रहा है, उसको ब्रह्मचारी बोलेंगे। ब्रह्मचारी खाली ये नहीं हुआ कि ना आप खाना कम कर दें, आप बाकी सारी चीजें अपने जीवन में जो भोग की चीजें है उसको कम कर दे, इसका खाली ये अर्थ नहीं है। ब्रह्मचारी का अर्थ है जो, क्योंकि देखो एक बार में कोई चीज सब छोड़ तो सकता नहीं इस संसार में। जो व्यक्ति बचपन से पढ़ा नहीं, वेदों में, ब्रह्मचार्य में गया, ना कहीं गया, ना गुरुकुल में गया, ऐसा व्यक्ति जब आता है तो एक बार में कैसे छोड़े? उसको तो अपने ही विश्वास नहीं, उसको लगता है यही संसार है, भोग करो यही संसार है, पैसे मिलने चाहिए हमको, कपड़े मिलने चाहिए हमको, खाना मिलना चाहिए, उसके बाद बड़ा बड़ा घर मिलना चाहिए, बड़े बड़े गाड़ियां मिलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, यही संसार है। तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये नहीं है भगवान है? उसके लिए जरूरी है ना कि वो पहले सुनना शुरू करे,
थोड़ा सा ही अपना कान दे दे, थोड़े से ही सुनना शुरू करे, वो थोड़े से सुनते सुनते वो उसको बढ़ाएगा, जैसे जैसे उसके मन में इसके प्रति विश्वास आता जाएगा। और वो ब्रह्मचारी है जो ये कर रहा है, जिसने अपना ये उद्देश्य बना लिया, वो ब्रह्मचारी है ना। हा? लोगों में ये प्रसिद्ध जो परिभाषा है ब्रह्मचारी का, वो लोग ज्यादा जानते हैं। शास्त्रों की जो परिभाषा है ब्रह्मचारी को नहीं जानते। जो लोग पढ़ते हैं, आध्यात्मिक है, अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग जानते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ब्रह्मचार पढ़ो, अच्छा से खूब समझो। पहले ब्रह्मचारी पहला स्टेप है वो। उसके बाद खूब यहां सेवा दो, जहां हो वहां सेवा दो। आश्रम में आ गए हो तो आश्रम में सेवा दो। गृहस्थ क्या है? दूसरा आश्रम गृहस्थ है ना। गृहस्थ क्या है? गृहस्थ में आपको लोग मिलते, शादी करते हो, पत्नी आती, खूब लड़ाई झगड़ा करते, एक दिन बोलते चलो कोई और चारा नहीं है, एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर लेते हैं, फिर सेवा हुआ करते हैं। बच्चे होते हैं, पूरा जीवन उसी का सेवा में लग जाता है, बच्चों का सेवा में बचपन से ही। माँ बाप दोनों लगे हुए हैं, उनको बनाना है, उनको सेटल करना है। सेवा करते करते ना मन शुद्ध होता है। एक आपको सेवा करने का ना एक अवसर मिल जाता है, सुंदर अवसर मिलता है। तो ब्रह्मचारी यानी थ्योरी पढ़ा पहले, तो यहां पर तो लोग शादी कर लेते, आजकल गृहस्थ में घुस जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये गृहस्थ जीवन में कैसे हमको यहाँ पर जीना चाहिए। ना उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा, ना भागवत पढ़ा, ना ही उनको वेदों का पता है, ना ही गीता का पढ़ा है, ना उपनिषद का पता है। तो ऐसे लोग जब गृहस्थ में शादी करके चले जाते हैं तो एक दूसरे को गालियां देने के अलावा कोई काम नहीं करते। एक हस्बैंड को पता नहीं कि पत्नी का कैसे आदर करना चाहिए, वो उसको मारेगा पीटेगा, करेगा क्या? वही तो हो रहा आजकल ज्यादातर घरों में, ये हो रहा है। और पत्नी को पता नहीं कि पति की कैसे आदर करना चाहिए, वो भी दो चार बात खरी खोटी सुना दे। दोनों तरफ से होता है, उनको पता नहीं, उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ा, बिना थ्योरी पढ़े घुस गए काम करने के लिए। कैसे करना है वो समझा नहीं और करने चले गए, तो क्या होगा? सब टूट फाट जाएगा। तो हमने देखा नहीं, हम जाने नहीं कि हमको जीवन कैसे जीना है, और हम घुस गए उस जीवन में जीने के लिए और तोड़ फाड़ करना शुरू किया, चीर फाड़ तोड़ फाड़ एक दूसरे का। वही आजकल हर घर में हो रहा है। हर घर यहां पर महाभारत का मैदान बन गया है। उसमें से कोई एक अर्जुन निकल आए तो निकल आए। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति का उद्देश्य हो गया है कि हमको आध्यात्म में चलना है, तो जहां खड़े हो वहीं से ब्रह्मचारी हो जाओ। समय अपना कम करो दूसरी चीजों में, अपना भोग का जो चीजें है वो सब कम करो। हमको ये चाहिए वो चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट कम करो, अपनी जरूरत को कम करो। जरूरत कम करोगे तो फिर आपको समय भी मिलने लगेगा। और इसमें अपना ध्यान लगाओ, खूब पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, अपने शास्त्रों को समझो, उसके बाद खूब सेवा दो। आश्रम में है तो आश्रम की सेवा दो, कहीं और मौका मिल रहा है तो वहां दो, लेकिन दोगे तो समझोगे। जो पढ़ा है वो सही में अप्लाई करने से क्या होता है, उसका क्या, उसका आनंद क्या है देखो। अभी तो जाने ना, अभी बस उसको जब आनंद क्या है देखो। तो इस तरह से गृहस्थ में गए। गृहस्थ के बाद धीरे धीरे जब ये सेवा करते जाओगे ना, तुम्हारा मन अपने आप वहां से हटेगा, क्योंकि तुम तो सेवा कर रहे हो, लोग तुम्हें लात मार रहे हैं। अपने आप हटेगा, अपने आप वैराग आएगा। जैसे ही वैराग आएगा ना, टोटल भगवान की तरफ मुड़ जाना, धीरे धीरे काम भी कम कर देना। इसको बोलते वानप्रस्थी। अपने मन को ऐसा, कहीं भी रह रहे हो ना, वहां पर अपने मन को वानप्रस्थी बना लो। पहले तो वानप्रस्थी मतलब वन में चले जाते थे, वो उम्र के हिसाब से वो लोग कर लेते थे। वैदिक काल में 55 साल हुआ कि नहीं, 50-55 हुआ कि नहीं, लोग क्या करते थे, सब घर बार अपना चाबी थमा देते थे बच्चों को, ये लो भाई बिजनेस का चाबी लो, तुम करो, मेरा अब इससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ खाना दे देना, मैं जा रहा हूँ। और वो चले जाते थे किसी तीर्थ स्थल पर, चले जाते थे जहाँ पर अगल बगल साधु संत मंदिर है, और या फिर चले जाते थे गंगा किनारे, या फिर किसी वन में चले जाते थे। वन में जाते थे, इसलिए क्या ना, वानप्रस्थी। वन में जाकर कुटिया बनाकर अकेले रह रहे हैं और पूरा दिन भगवान की पूजा और जप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अपना मन ऐसा होते जाना चाहिए। ये देखो, ये सीढ़ी है, ये नहीं करोगे पहले उसमें तो मन नहीं लगेगा। अगर मान लो तुमने सेवा नहीं किया है
और सीधे आ गए तुम वानप्रस्थी होने के लिए, तो मन ही नहीं करेगा, भगवान का पूजा में मन नहीं करेगा, किसी और चीज में मन नहीं करेगा। तो ये सब सीढ़ी है, धीरे धीरे करके एक तरह से आकर वानप्रस्थी होकर एक दिन इस ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे तो सन्यासी बन जाओगे। ज्ञान प्राप्त हो गया ना, खाली सन्यासी गेरुआ वस्त्र से नहीं होता कोई, ज्ञान प्राप्त हो गया, तुम इस संसार से छूट गए, तुम सन्यासी हो, स्वामी हो, अपने इंद्रियों का स्वामी हो, अपने जीवन का स्वामी हो, इस संसार में स्वामी हो, सब चीज का स्वामी हो। कैसे? क्योंकि तुम अपने मन का स्वामी हो गए हो। मन के जीते सब जीत, मन के हारे सब हार। हमारे सारे शास्त्र, चाहे रामचरितमानस पढ़ लो, भगवान राम को जप लो, भगवान कृष्ण को जप लो, भागवत पढ़ लो, जो कुछ पढ़ लो, सब मन को ठीक करने का उपकरण मन को जीतने का उपकरण है। मन को जीता, पूरी दुनिया जीत लोगे इस दिन। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।